नमस्ते दोस्तों, मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को इतना आसान, रोचक और गहरा समझेंगे कि आपका हर कंसेप्ट मजबूत हो जाएगा, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, जेई, नीट या जिंदगी के असली सवाल। डिफरेंशिएशन का मतलब है किसी फलन में विशेष समय पर परिवर्तन की दर जानना। इसे अवकलन भी कहते हैं, जैसे समय के साथ गति, जनसंख्या में दैनिक परिवर्तन, शेयर मार्केट में हर दिन की तेजी या मंदी। गणित में यदि y बराबर fx तो डिफरेंशिएशन dy बटा dx बताता है x में हल्का सा बदला, y कितनी तेजी से बदला। पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव, ये जेई या बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। स्पीडोमीटर मतलब कार में तुरंत दिखाता है आपकी स्पीड कैसे बदल रही है। इन्वेस्टमेंट या बैंक बैलेंस, हर महीने की इंटरेस्ट ग्रोथ दर। मेडिकल में ईसीजी ग्राफ में धड़कन की गति में हर छोटी तेजी या कमी। एनसीईआरटी या सीबीएसई के अनुसार प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 1 सेकंड के दौरान शरीर की पोजीशन कितनी बदली, या किसी YHFX का तात्कालिक डेरिवेटिव बताओ। इंटीग्रेशन का अर्थ कई छोटे छोटे बदलाव जोड़कर कुल परिणाम निकालना। इसे समाकलन भी कहते हैं। जैसे अगर किसी पेंटिंग का अनियमित आकार है तो सीधे फार्मूला नहीं लगेगा, हर जगह का छोटा छोटा क्षेत्रफल जोड़कर ही पूरा एरिया निकलेगा। यदि गति हर सेकंड बदल रही है तो कुल दूरी जानने के लिए हर सेकंड की दूरी जोड़नी, यही इंटीग्रेशन। पावर रूल, सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्ट्स मेथड, पार्शियल फ्रैक्शंस वगैरह। निश्चित और अनिश्चित इंटीग्रल बोर्ड और जेई दोनों के लिए जरूरी। भारत का क्षेत्रफल, देश की बाह्य रेखाओं को जोड़कर कर्व के नीचे का क्षेत्र ढूंढना। केमिस्ट्री में रिएक्शन रेट कर्व्स का कुल यील्ड निकालना। एनवायरनमेंट में बारिश का हर घंटे रिकॉर्ड जोड़कर कुल जल जमाव मापना। फिजिक्स में ग्राफ के नीचे क्षेत्र, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट। इकोनॉमिक्स में कॉस्ट या रेवेन्यू कर्व्स से कुल प्रॉफिट। यदि fx का डेरिवेटिव जानते हैं तो फंक्शन को इंटीग्रेट करके वापस fx पा सकते हैं। यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर y बराबर x वर्ग, इसका डेरिवेटिव 2x। अब 2x को इंटीग्रेट करें तो फिर x वर्ग प्लस c मिल जाएगा। यहां c है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। परीक्षा में फाइंड द एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x इक्वल्स a टू x इक्वल्स b, यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन। जरूरी है कि बोर्ड या एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे गए सवालों में लिमिट, ग्राफ और कांस्टेंट को सही से लिखें। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे विभिन्न विषयों में गणितीय अवधारणाओं का उपयोग होता है। फिजिक्स में गति में तात्कालिक बदलाव और एक्सेलरेशन का अध्ययन होता है। गति समय ग्राफ के नीचे जो क्षेत्र होता है वह डिस्प्लेसमेंट दर्शाता है। अर्थशास्त्र में कीमत में बदलाव की दर, या फिर कहें कि इन्फ्लेशन ग्रोथ और कुल मांग या कुल रेवेन्यू की गणना की जाती है। बायोलॉजी में सेल डिवीजन की तात्कालिक दर का पता लगाया जाता है और कई दिनों में कुल वृद्धि दर को जोड़ा जाता है। कंप्यूटर साइंस में रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और कुल प्रोबेबिलिटी, यानी कर्व के नीचे का क्षेत्र महत्वपूर्ण होता है। इंजीनियरिंग में ब्रिज लोडिंग का लोकल वेरिएशन और पूरे ब्रिज पर टोटल लोड का इंटीग्रेशन किया जाता है। अब बात करते हैं परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के कुछ असरदार तरीकों की। सबसे पहले रटा नहीं बल्कि समझा, क्योंकि जब आप समझते हैं तो सवाल कोई भी हो उसे हल करना आसान हो जाता है। पास्ट पेपर्स और एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को जरूर हल करें। हर स्टेप में फॉर्मूला, कारण और यूनिट लिखें। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रल में सीमा को जरूर शामिल करें। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कॉस्ट रेवेन्यू कर्व्स जैसे डायग्राम बनाकर अपने आंसर को समझाएं। अपने बोर्ड एग्जाम आंसर में अगर आप बारिश का कुल पानी या ट्रैफिक डेटा से कुल गाड़ियां जैसे उदाहरण जोड़ते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकती है। अगर सवाल घुमा के पूछा जाए, जैसे रेट या
डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट, तो ऐसे में बेस कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइज करके हल करें और स्टेप्स मिस ना करें। यदि पानी टंकी में भरने की रेट यानी कि आरटी बराबर 2 टी लीटर प्रति मिनट है, तो 0 से 5 मिनट में कुल पानी कितना भरेगा? और अगर गर्मी बढ़ते ही हर दिन मार्केट में आइसक्रीम की बिक्री अचानक मतलब रेट बढ़ जाती है, तो किसी दिन की बिक्री में इंस्टेंटली सबसे तेज बदलाव कब था, यह आप कैसे पता करोगे? कक्षा 11-12 के सिलेबस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर 25 से 35% नंबर कैलकुलस यूनिट से आते हैं। जेईई या नीट में हर साल अलग अलग पैटर्न में सवाल आते हैं, जैसे एमसीक्यू, इंटीजर बेस्ड, असर्शन रीजन, ग्राफिकल वगैरह। प्रोडक्ट, क्वोशंट, चेन रूल, मैक्सिमा मिनिमा यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एरिया अंडर कर्व, डेफिनिट या इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स आदि टॉपिक्स भी पूछे जाते हैं, ताकि आपको आइडिया मिल सके कि कौन से सवाल बार बार आते हैं और कहां गलती आमतौर पर होती है। किसी फंक्शन में x में बहुत ही छोटे बदलाव मतलब डेल्टा x पर y में जो बदलाव होता है उसका अनुपात यानी डेल्टा y बटा डेल्टा x की सीमा, इसी को लिमिट के जरिए डिफरेंशिएशन कहते हैं। किसी प्रक्रिया के बहुत छोटे अंशों को जोड़कर कुल योग निकालना, जैसे कि क्षेत्रफल को अनगिनत छोटे आयतों का योग मान सकते हैं। और इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रल x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c। डिफरेंशिएशन में d बटा dx साइन x का मतलब होता है cos x और इंटीग्रल साइन x dx होता है माइनस cos x प्लस c। फ्लैश कार्ड्स, फॉर्मूला शीट्स और कॉन्सेप्ट मैप्स बार बार देखें। खुद से हर रोज 2-3 सवाल हल करो समय सीमा में, ताकि प्रैक्टिस बनी रहे। अगर आपको यह वीडियो रामबाण और गहराई से बना लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगली बार कभी भी कैलकुलस, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में फंसे तो घबराइए मत, बस कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स याद कीजिए। मैथ सीखिए समझकर, रट्टा नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और मैथ्स से दोस्ती बढ़ाइए।